हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में दिनों दिन बढ़ती जा रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने सभी को परेशान किया हुआ है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर देश का अन्नदाता भी आज सड़कों पर उतरा और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नेशनल हाईवे पर अपने वाहनों को खड़ा किया। साथ ही किसानों ने महंगाई का विरोध करते हुए 8 मिनट तक हॉर्न भी बजाया। बता दें कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 35 पैसे और डीजल की कीमत 9 पैसे बढ़ी। बता दें कि अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है। मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका है, जिसका किसानों ने भी विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि डीजल के दामों के बढ़ने से किसानों पर भी खासा असर पड़ रहा है। तो वहीं बुधवार को कांग्रेस ने भी देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली थाली भी बजाई और सरकार से जल्द महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। प्रदेश में भी कांग्रेस से विरोध की ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां बैलगाड़ी पर गैस सिलेंडर और मिट्टी के चूल्हे को रखकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर किस तरह आज किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, नारायणगढ़, कालावली, फतेहाबाद, उकलाना और अंबाला की हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतरे और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तेल के दामों ने वाकई अब लोगों का दम निकाल दिया है और एक आम आदमी के लिए पेट्रोल अफोर्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है। पेट्रोल कहीं पर 108 रुपए, 109 रुपए की दर से बिक रहा है, तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। वहीं डीजल के रेट्स में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि और भी सामान अब महंगा होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होने की वजह से जो खाने पीने का सामान है वो भी महंगा होता जा रहा है। तो आज किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ परसों कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, क्योंकि बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। किसान वर्ग भी बहुत ज्यादा परेशान है। किसानों के लिए परेशानी की बात यह है कि डीजल के रेट्स बढ़ने की वजह से जहां एक तरफ गर्मी के इस मौसम में बिजली कट से किसान परेशान है, तो खेती किसानी के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी किसान इस्तेमाल करते हैं वो जनरेटर की मदद से करते हैं और जनरेटर में डीजल का उपयोग होता है। और ऐसे में अगर डीजल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी है, तो अब किसानों की जो फसल उगाई की लागत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। और जब किसान फसल बेचने जाता है तो वो उसी कीमत में बिकता है जो कीमत निर्धारित की जाती है, या उससे भी कम दाम में किसानों को कई बार अपनी फसल को बेचना पड़ता है। तो इसीलिए किसान परेशान हैं कि किसान अब परेशान है कि आखिर डीजल के रेट्स में इतनी बढ़ोतरी, पेट्रोल के रेट्स में इतनी बढ़ोतरी किसान करें तो करें क्या। रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार इजाफे की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और देखिए किस तरह की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस बढ़ती महंगाई पर आकाश जिंदल जुड़े हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। जरा उनसे जानेंगे कि इस बढ़ती महंगाई के कारण क्या है और कैसे जो है समाधान निकाला जा सकता है। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या कारण आप मानते हैं कि ये महंगाई लगातार बढ़ रही है और क्यों ना इसे कहा जाए कि केंद्र सरकार की बड़ी असफलता है कि आज पेट्रोल जो है सब जगह 100 से पार हो चुका है। देखिए, महंगाई, इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन, अगर हम मई का डेटा लेते हैं 12.94% है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। तो इसमें मैं आपके साथ हूं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लोगों की कमाई कम है। अब जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, जीडीपी ग्रोथ से हम लोगों की कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। 31 मार्च का जो डेटा है -7.3%।
तीसरी अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट मे का डेटा देखें बहुत हाई है। तो एक तरफ लोगों की कमाई कम हुई है, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, या अनएम्प्लॉयड केसेस में तो हमारे वो भाई बहन हैं जिनकी कमाई बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जॉब ही नहीं है तो कमाई कहां से होगी, और खर्चे तो सबको करने हैं। पेट्रोल डीजल हर आदमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल करना है। डीजल के ऊपर जितना खाने पीने का सामान है, जितने कंज्यूमेबल हैं, दूध, सब्जियां, राशन, सबने ट्रेवल करना है। तो डीजल महंगा होते ही सब्जियां, दूध, बाकी जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं सबके महंगे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑलरेडी कुछ चीजों में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। जहां तक हमारे किसान भाइयों की बात है, अन्नदाता की बात है, डीजल उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, बिकॉज खेती में डीजल का कई जगह पे यूजेज होता है। तो आम आदमी को महंगाई आज की तारीख में तकलीफ दे रही है। अब इसके लिए सबसे बड़ा रीजन है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस। अब पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में दो कंपोनेंट जो हैं जो आज की तारीख में हैं, टैक्सेस। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है। तो आज की तारीख में जो पेट्रोल डीजल हाई है उसके पीछे हाई सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट के वैट हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि यहां टैक्सेस को कम किया जाए, टैक्सेस रिड्यूस करने चाहिए। अगर टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं तो पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे। और पेट्रोल और डीजल इन्फ्लेशन का बेस है। देखो मैंने डीजल का बताया, all consumables at the end of the day have to travel on diesel. Petrol, again, everybody would have either a 4-wheeler or 2-wheeler. तो लोगों को अपने ट्रैवलिंग के लिए चाहे किसी के पास मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, या जो है उसके पास कार हो, तो एवरीबडी हैज टू यूज दैट। तो वहां पेट्रोल की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो आई थिंक वहां टैक्सेस रिड्यूस होने चाहिए। हाँ, उसमें जो लॉजिक आता है बीजेपी की तरफ से, कई बार ये कहा जाता है कि आज कोरोना के वक्त में हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, या आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, तो उसके लिए कुछ टैक्स तो देना ही पड़ेगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या आपको अच्छी रोड चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, या सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट पूरी जिम्मेवारी के साथ, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर चैनल, आई वांट टू से, मुझे तीनों चीजें चाहिए। मुझे सस्ता पेट्रोल डीजल भी चाहिए जी, मुझे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी चाहिए कोरोना के समय, मुझे बढ़िया रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और तीनों चीजें पॉसिबल हैं। जी आकाश जी, आपसे जानेंगे कि ये तीनों चीजें पॉसिबल कैसे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, हमें बताइए किस तरह की तस्वीर आज प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों द्वारा, सोनीपत में किस तरह का प्रदर्शन, और इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर जो है क्या रिएक्शन लोगों का आता हुआ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि पेट्रोल पंप के हालात भी गंभीर बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल ये खाली सन्नाटा छाया हुआ है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं, बिल्कुल खाली पेट्रोल पंप है। हाँ, एक चीज जरूर है, जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो तेल डाल रहे हैं उन्हीं व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं, आज के रेट क्या है और उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है। किसान आंदोलन की बात कर ले, किसान आंदोलन की तरफ से चेतावनी जरूर दी गई थी, और ये जो पेट्रोल पंप है ये बिल्कुल किसान आंदोलन के नजदीक है। इन्होंने ऐलान किया था कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप तेल डालते हैं, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या ये भाई साहब, जो तेल डलवाने आते हैं हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये कहते हैं इतना महंगा, चाहे तो उनको पता नहीं रेट का, चाहे फिर महंगाई बहुत है। सेल पे भी हमारी बहुत पहले से, और तेल का जो आज रेट है 98 रुपये पेट्रोल और 90 रुपये डीजल हो चुका है। कस्टमर बहुत ही परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान है। और तो दो तरह का है, जिसपे 102 रुपये भी रेट है। हाँ, वो दूसरे वाला 102 रुपये है, उसको तो कोई डलवाता नहीं भाई साहब, उसको नहीं डलवाता। पहले ये बहुत महंगा है, इसमें डलवाते हैं आदमी बिल्कुल परेशान होता है। कुछ आदमी तो ऐसे कहते हैं भाई हम तो अपनी इससे बढ़िया स्कूटरी गाड़ी जो भी है अपना घर खड़ी करने में फायदा है, और महंगाई है, परेशान दुनिया बहुत है, और सेल भी बहुत फर्क पड़ा है। तो सेल पर भी फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल बहुत पड़ा है सब। जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, लगातार जो जहाँ पे जो जिनकी ड्यूटी है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सेल पर भी काफी फर्क पड़ा है, और जो लगातार जो लोग हैं वो इनसे झगड़ा जरूर करते हैं, क्योंकि हर रोज जो कीमतें बढ़ रही है उस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी है, क्योंकि धरती पुत्र अन्नदाता है,
उनको जरूरत है पेट्रोल डीजल की, और जो पूरा देश का देश जो चल रहा है वो पेट्रोल डीजल से ही चलता है, और वो महंगाई कमर तोड़ती जा रही है। लगातार गैस सिलेंडर भी कहीं ना कहीं महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत ये भी है कि बिजली के अब इस समय जो कट भी लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो किसान है, धरती पुत्र है, उनको जो जमीन में फसल बोई है उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है, और अब टेम्परेचर का भी काफी गर्मी भी ज्यादा है, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली के कट लग रहे हैं, तीसरा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। एक समय नंदनी वो भी था जब सेंटर में बीजेपी सरकार थी, 100 रुपए पर प्याज गई थी तो बीजेपी को अपनी मुंह की खानी पड़ी थी। विपक्ष पार्टी में बीजेपी थी, आज नंग होकर जो ऊंचे पदों पर नेता बैठे हैं, आज बीजेपी में सत्ता पर हैं, उन्होंने आज नंग होकर प्रदर्शन किया था, वो भी जनता को याद है। अब जो 3 से 4 साल है, लोग पूर्ण तरीके से जूझ चुके हैं, क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन और देश की आज हालात काफी गंभीर बन चुके हैं। जो बातचीत करने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद है, जो पेट्रोल पंप पर जो तेल डालते हैं, क्या समस्या है जी? समस्या ये है भाई साहब, पहले तो जनरेटर से फसल भरता था, अपनी इंजन से भरता था, उस आदमी उन्होंने महंगाई के कारण देख के फसल उनकी सूख चुकी है। चलिए लाजपत, शुक्रिया आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लाजपत ने जैसे कि यहाँ पर पेट्रोल कर्मी जो हैं, पेट्रोल पंप के कर्मी जो हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लोग अब इतने त्रस्त हो चुके हैं कि पेट्रोल पंप पर जाकर जब रेट्स देखते हैं तो वो पेट्रोल पंप के कर्मियों से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मियों की गलती नहीं है, यहाँ पर नीतियां जो है केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं, जिसका असर जो है ये होता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स में हर दिन इजाफा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शासनिक तौर पर होता है, ये किसी एक पेट्रोल पंप की वजह से नहीं होता है। तो इसीलिए झगड़े ना करें, यही अपील हम करेंगे। हमारे साथ लगातार आकाश जिंदल जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, अभी आप कह रहे थे कि एक आम आदमी को पेट्रोल भी चाहिए, सस्ता पेट्रोल डीजल भी चाहिए, एक आम आदमी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी चाहिए कोरोना के इस दौर में, और एक आम आदमी को रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है, अभी कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सामने आया था कि जो देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, वैक्सीनेशन का 35,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ, और जो मुफ्त में खाद्यान्न सामग्री देश भर में बांटी जा रही है गरीबों में, इस एक्स्ट्रा बोझ की वजह से जो है महंगाई बढ़ रही है। इस वक्तव्य से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन माय फ्रेंड, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करता हूं कि हमारे गरीब भाई बहनों के लिए 5 किलो अनाज का प्रोविजन उन्होंने किया। बहुत अच्छा एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर का, वी मस्ट थैंक हिम। बट ये कहना कि उसके लिए मिडिल क्लास को या पेट्रोल और डीजल के किसी भी कंज्यूमर को, सभी कंज्यूमर्स को हायर टैक्स देना पड़ेगा, इस बात को मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं। देखिए, कोरोना की वजह से सरकारों के फाइनेंसेस बिगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन साथ साथ सरकार को यह भी अप्रिशिएट करना चाहिए, आम आदमी की बैलेंस शीट का क्या, उसकी बैलेंस शीट कहां गई? उसकी कमाई बहुत कम हुई पड़ी है, खर्चे उसे जो बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन में उसे घर पे बैठना पड़ा, बहुत से लोगों के रिजर्व, या मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, या पुरानी जमा की हुई पूंजी खत्म हो गई है। तो जब सरकार की बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट पड़ा और आम आदमी की बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट पड़ा है, तो इसमें आप प्रेफरेंस किसको देंगे, सरकार की बैलेंस शीट को या आम आदमी की बैलेंस शीट को? हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें आम आदमी की बैलेंस शीट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब सरकार के पास क्या तरीके हैं इस पैसे को जुटाने के? कोरोना के वैक्सीन के लिए सरकार का पैसा खर्च हुआ है, बिल्कुल सही है। आज की तारीख में हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अनाज की प्रोविजन की गई है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार की, मैं तारीफ करता हूं। बट इसके लिए 4 तरीके हैं। पहले तो गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ा सकती है, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है, तीसरा हमारे एनआरआईज हैं जो कि बहुत कंट्रीज में बड़े अच्छे एस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे कनाडा में हो, यूएस में हो, उनके लिए मसाला बॉन्ड लाए जा सकते हैं, उसके थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। जी। चौथा जो है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है। पांचवा, हेलीकॉप्टर मनी, शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल करेंसी प्रिंट की जा सकती है। देखिए, ये अनयूजुअल टाइम है, अभी हम कोरोना नाम की बीमारी से लड़के हटे हैं, तो अनयूजुअल टाइम में कुछ अनयूजुअल सोल्यूशन लाने पड़ते हैं। ऐसे में सरकार अगर बोरोइंग बढ़ा लेती है, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ा लेती है, एक्सपेंडिचर कम कर लेती है, या करेंसी प्रिंट कर लेती है, तो वो ऐसे सोल्यूशन होंगे जिससे आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा। हम मानते हैं सरकार का खर्चा बढ़ा है,
हमारा इश्यू ये है कि उस बड़े हुए बोझ को आम आदमी पे ना डाल के सरकार उसके लिए इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज यूज करे ताकि आम आदमी को भी रिलीफ दे। आम आदमी की तो हालत पहले खराब है। देखिए, उसके पास, कई लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अब बिजनेस में हम सब जानते हैं, बिजनेस में कमाई कम हुई है। जीडीपी ग्रोथ का डेटा आपके सामने है। जीडीपी ग्रोथ क्या रिफ्लेक्ट करता है, ओवरऑल इनकम्स का क्या हाल है। तो ऐसे में आम आदमी पे बोझ ना डाला जाए। दूसरा एक और लॉजिक जो दिया जाता है ऑयल बॉन्ड्स का। देखिए, ऑयल बॉन्ड्स एक वक्त पे इशू किए गए थे। उस समय ये था कि ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थी बहुत ज्यादा थी, यहां पे सस्ता पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा था, तो उसको सब्सिडाइज करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल बॉन्ड इशू किए गए। अब उनमें से कुछ की इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पेमेंट आ रही है। बट यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल एक्साइज इकट्ठा कर रही है उससे ज्यादा है। दूसरा, अगर आपको बॉन्ड्स में पे करने में भी दिक्कत आ रही है तो वो डेट था, डेट को आप जो है पोस्टपोन कर सकते हैं और डेट लेके उसका समय बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल, तो इस तरह के कई सुझाव है जो लगातार आप हमारे सामने रख रहे हैं। आकाश जी, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे अपने और सवाल लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी गगन जुड़े हैं पेहोवा से। गगन, अगर मैं पेहोवा की बात करूं तो वहां पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीर आ रही है? महंगाई के मुद्दे पर आज किसान जो हैं सड़कों पर हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में क्या जानकारी पेहोवा से? और बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किसान पिछले 6-7 महीने से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। उनका कहना है कि लगातार जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं जाएंगे और महंगाई पर रोकथाम नहीं होगा तो तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि बाजारों के अंदर जो चीजें हैं वो डॉक्यूमेंट रेट पर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बाजारों में रश भी काफी कम ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जन का यही कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी की वजह से जो बाजारों के अंदर सामान है वो डॉक्यूमेंट रेट पर हो चुका है, जिसका साफ तौर पर असर है। आप देख सकते हैं कि जो बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से मैं बताना चाहूँगा अब गैस सिलेंडर भी अब महंगा हो चुका है, तो इसकी आमदन के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि अब इस तरह से अब 25 रुपये जो गैस है वो बढ़ चुका है। आप लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर तो जिस हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से लग रही है। अब डॉक्टरों का कहना है कि तीसरी लहर जो आने वाली है वो बहुत ही खतरनाक आने वाली है। अगर तो किसी लॉकडाउन लग जाता है और इस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका गगन। पेहोवा से हमारे साथ गगन जुड़े और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बाजारों में अभी फिलहाल स्थिति है और देख पा रहे हैं हम, एक तरफ गर्मी और एक तरफ महंगाई, ये दो बड़े कारण है कि बाजार जो है खाली पड़े हुए हैं और लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, लोगों की दुकानें चल नहीं रही हैं, ऊपर से महंगाई का बोझ लगातार लोगों के ऊपर पड़ता जा रहा है। तो आकाश जी, लगातार आप इस तरह के सुझाव दे रहे हैं कि सरकार ये सब कर सकती है जिससे कि इस महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं तो जिस तरह के रिएक्शंस चारों तरफ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, पेट्रोल के रेट जो हैं वो समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां तक जाकर थमेंगे, क्योंकि जो एक लिमिट है सहन करने की वो आ चुकी है। अब लोग यही कह रहे हैं कि अब बस करें, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो अब ये हमारी बिल्कुल रीच से बाहर हो जाएगा, हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब ये कहां तक जाकर बढ़ेगा, क्या अनुमान इस पर आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोगों का दर्द मैं बिल्कुल समझ रहा हूं एंड आई एंडोर्स देयर पेन। दे आर वेरी राइट व्हेन दे से दैट फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड सो हाई दैट दे आर अनएबल टू अफोर्ड देम। Because see, if somebody is having a scooty or a scooter, now buying petrol for more than 100 rupees a liter is definitely very, very perhaps unviable for him because his income has reduced, he is perhaps unemployed. तो आज के टाइम में उसके लिए उतना महंगा पेट्रोल खरीदना दिक्कत है। लेकिन देखिए, मेरी ड्यूटी है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदर.in की ड्यूटी है कि कड़वी सच्चाई आपके सामने रखूं। ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, उसका रेट ग्लोबल मार्केट में बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी $74-75 पर बैरल है। अब जो हालात इंटरनेशनल मार्केट में हैं, बहुत ज्यादा समय मैं उस पर नहीं दूंगा, बट ब्रीफली मेंशन करूंगा। ओपेक प्लस जो सप्लाई की पोजीशन है उनकी, यूएस की तरफ से जो सप्लाई की पोजीशन है और जिस तरीके से यूएस और यूरोप में तेजी की वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है, मेरा ये मानना है कि ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके दाम 10 से 12% और बढ़ सकते हैं।
तो आप इमेजिन कीजिए अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम और बढ़ जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी लगती है, जी जी, तो देखिए आम आदमी का क्या हाल होगा। आकाश जी, लेकिन ये भी तो सच है, ये भी तो सच है कि जब यही कच्चा तेल सस्ता हो रहा था तब सरकार ने बहुत ज्यादा रियायतें लोगों को नहीं दी, और अब जब तेल महंगा हो रहा है तो आप तेल को महंगा, यहाँ पर पेट्रोल डीजल को महंगा कर रहे हैं। वहीं पर आ रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वही मैं आपको कह रहा हूं। अब पहली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसके दामों को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम टैक्सेस तो कम कर सकते हैं। तो अगर वो बढ़ रहा है, हम अपनी जनता को रिलीफ देने के लिए टैक्सेस तो कम करें। दूसरा, लास्ट ईयर मैं आपको लेके जाता हूं, लास्ट ईयर अप्रैल मई की बात है, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे जी, तो उस समय जो है उस हिसाब से रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरी बात एक और कही गई थी, आज से 4 साल से बात चल रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आए। अब अगर जीएसटी में भी ले आया जाता है तो टैक्स के रेट कम हो जाएंगे, बिकॉज जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब है 28% का, उससे आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगी। बट यहां पे मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है सवाल पूछना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में जहां बीजेपी मेंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, स्टेट्स में कुछ में बीजेपी है, कुछ में कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी है, तो वहां स्टेट्स के भी वोट होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में अभी तक इसको परस्यू नहीं किया गया। ठीक है, हरियाणा में तो स्टेट में भी वही पार्टी है, बट बाकी स्टेट्स में कहीं में कांग्रेस है, रीजनल पार्टीज है। तो मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के, लिटरली देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाथ जोड़ जोड़ के थक गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि आप सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट कम कर लें। स्टेट्स भी जो है स्टेट वैट को उस तरीके से कम नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल क्लास से, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी, नेशनल चैनल, ग्लोबल चैनल, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया है, आम आदमी को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े हुए हैं, आपके बजट में बोझ आया है, बट आम आदमी का क्या? बिल्कुल, उसका तो हालत ये है कि उसकी कमाई से घर का चूल्हा नहीं जल रहा। बिल्कुल, तो वो क्या करेगा? तो वहां रिलीफ देना बहुत जरूरी है। पुरानी उसकी बचत, पुरानी उसकी पूंजी खत्म हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के समय उसे घर में बैठना पड़ा। पिछले साल भी लॉकडाउन देखा हमने, इस साल भी लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन तो रहा ही, जिसमें लोगों का कारोबार, लोगों की कमाई कम हुई है। तो ऐसे में जनता को रिलीफ देना बिल्कुल बिल्कुल, अगर बजट सरकार का बिगड़ा है तो बजट जनता का भी बिगड़ा है, हर एक आम आदमी का बिगड़ा है, गरीब आदमी का बिगड़ा है, मिडिल क्लास वर्ग का बिगड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, अपनी राय आपने रखी यहाँ पर और इतने सारे सुझाव दिए। तो इकोनॉमिस्ट जो है देश के, उनके पास कई सुझाव हैं, तो यहाँ पर सरकार को अब जरूरत है कि इन सुझावों को अमली जामा पहनाएं और इनको क्रियान्वित करके इस महंगाई पर लगाम लगाएं, क्योंकि लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल से अब लोग घबरा रहे हैं और डर रहे हैं क्या अब 100 के पार ऑलरेडी पेट्रोल हो गया, क्या इससे ज्यादा भी बढ़ेगा। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।